मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में खिलाड़ियों, युवा कंटेंट क्रिएटर्स, स्किल उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पहचान देश विदेश में बनाने में युवाओं और खिलाड़ियों का अतुलनीय योगदान रहा है। ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य को खेलों का पावर हाउस सिद्ध किया है। शिफाली वर्मा, नीरज चोपड़ा, नीरज गोयत, रानी रामपाल और फोगाट बहनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां युवाओं की संकल्प शक्ति, अनुशासन और कठोर परिश्रम का परिणाम है। सीएम ने कहा कि आज का हरियाणा का युवा केवल खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्रों में भी नई पहचान बना रहा है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज का कंटेंट समाज को दिशा देने का सशक्त माध्यम है। कंटेंट केवल वायरल न हो, बल्कि सकारात्मक, मूल्य आधारित और राष्ट्र और समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव लोगों की तरफ से आते हैं। जिस सेक्टर के होंगे, इंडस्ट्री सेक्टर के हैं तो इंडस्ट्री के लोग आएंगे तो सुझाव देंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आएंगे तो वो सुझाव देंगे। आज हम सब युवाओं के बीच में बैठे हैं तो युवाओं के अपने सुझाव आए हैं। हमारे स्पोर्ट्स के युवा हैं, उनके सुझाव आए हैं, उनके भी हमने नोट किए हैं। कल मैं स्टार्टअप्स के बीच में था, जो हमारे पढ़ते पढ़ते युवा एक आइडिया के ऊपर काम करते हैं और उस आइडिया को एक मुकाम तक ले जाने का काम करते हैं। सीएम ने कहा कि खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 1961 करोड़ 79 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अब तक 1096 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित बजट पूर्व बैठक में प्राप्त 73 सुझावों में से 32 सुझावों को बजट 2025-26 में शामिल किया गया, जो युवाओं की भागीदारी का सशक्त प्रमाण है। सीएम ने बताया कि मिशन ओलंपिक 2036, विजयी भव योजना, खिलाड़ियों के लिए 20 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा कवर, नई खेल नर्सरियों की स्थापना, छात्रवृत्ति में वृद्धि, खेल स्टेडियमों की GIS मैपिंग, PPP मोड पर उत्कृष्टता केंद्र, आधुनिक ITI कौशल केंद्र और करियर काउंसलिंग जैसी अनेक पहले युवाओं के सुझावों का ही परिणाम है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 16,000 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। हमारा युवा जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बने, उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है। उनके सुझाव हमारे पास आए, पिछले वर्ष भी सुझाव आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो हमारे स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स वो खड़ा करना चाहिए। हमने 2000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड वो खड़ा किया ताकि युवाओं को कोई काम करने में दिक्कत ना आए। सीएम ने कहा कि उच्चतर शिक्षा और शोध को सशक्त बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया है। इसके साथ साथ प्रत्येक जिले में मॉडल संस्कृत महाविद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधान वर्ष 2026-27 तक लागू किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की गई है। हरियाणा AI मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा 474 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया गया है। एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर से हमारे जो किसान है, हमारा FPOs है, हमारा प्राकृतिक खेती करने वाला किसान है, हमारा जो ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान है, हमारा प्रोग्रेसिव किसान है। ऐसे किसानों को हमने जो हमारे एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोगों से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार युवाओं के सहयोग से युवा नीतियों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं।
ताकि नवाचार और स्टार्टअप को सही मार्गदर्शन मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि युवा रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने